श्रावण माह में सुनी जाने वाली हरियाली अमावस्या की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने परिवार के साथ बड़े सुख और शांति से महल में रहता था। राजा का एक पुत्र था और एक पुत्र वधू भी थी। एक दिन रसोई में रखी मिठाई देखकर राजा की पुत्र वधू से रहा नहीं गया और उसने सारी मिठाइयाँ खा ली। जब घर वालों ने मिठाई के बारे में पूछा तो उसने अपनी गलती छुपाने के लिए कह दिया कि मिठाई तो चूहे खा गए हैं। उसकी यह बात वहां मौजूद चूहे सुन रहे थे। अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोप से चूहे बहुत नाराज हुए और उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ समय बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों को अपना बदला लेने का अवसर मिल गया। उन्होंने राजा की बहू की एक साड़ी उठाई और चुपके से उसे मेहमानों के कमरे में ले जाकर रख दी। सुबह जब सेवकों की नजर पड़ी तो तरह तरह की बातें होने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। जब राजा तक यह बात पहुंची तो उन्होंने बिना सच्चाई जाने अपने पुत्र वधू पर शक कर लिया और उसे महल से बाहर जाने का आदेश दे दिया। महल से निकलने के बाद राजा की बहू एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। उसने दुखी होकर भी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती, पूजा करती और गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटती थी। उसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी नज़र पीपल के पेड़ के पास पड़ी जहां रात के समय दीपकों की अद्भुत रोशनी दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को उस स्थान पर जाकर पता लगाने का आदेश दिया कि आखिर वहां इतनी रोशनी क्यों रहती है। सैनिक जब पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां जल रहे दीपक आपस में बातचीत कर रहे थे और अपनी अपनी बातें बता रहे थे। तभी एक दीपक ने कहा, मैं राजा के महल से आया हूँ। जब से राजा की बहू को महल से निकाला गया है तब से वह प्रतिदिन मेरी पूजा करती है और मुझे श्रद्धा से जलाती है। दूसरे दीपकों ने उत्सुकता से पूछा कि आखिर राजा की बहू को महल से बाहर क्यों किया गया। तब उस दीपक ने पूरी घटना सुनाई। उसने बताया कि राजा की बहू ने मिठाई खाने के बाद उसका दोष चूहों पर लगा दिया था। चूहे इस बात से नाराज हो गए और बदला लेने के लिए उसकी साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी। इसी वजह से राजा ने सच्चाई जाने बिना अपने पुत्र वधू को महल से निकाल दिया। सैनिकों ने दीपकों की यह पूरी बात सुन ली थी। वे तुरंत महल लौटे और राजा को सारी बात बता दी। बिना जांच पड़ताल किए उन्होंने अपनी पुत्र वधू के साथ अन्याय किया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने तुरंत उसे महल में वापस बुलाने के लिए सैनिक भेजे। राजा की बहू को सम्मानपूर्वक महल वापस लाया गया। इसके बाद वह पहले की तरह परिवार के साथ रहने लगी और श्रद्धा से पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। कहा जाता है कि सच्चे मन से पीपल देव की पूजा करने और दीपक जलाने से भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहती है।